हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है परमात्मा कब प्रवेश करता है हम में? एक ऐसी क्रांति का सर्जन होता है जब परमात्मा हम में प्रवेश कर लेता है, पता भी नहीं चलता। आपको पता है वाल्मीकि ऋषि जो थे वो एक टाइम पे लुटारू थे। वालिया लुटारा बोलते थे उनको। और जब एक उनके जीवन में एक किस्सा हो गया, हादसा हो गया, उसके बाद जो उनका परिवर्तन हुआ उसमें से वो वालिया लुटारू से वाल्मीकि ऋषि बन गए। घटना कुछ इस कदर थी कि नारद मुनि जब निकल रहे, मतलब पास ऑन हो रहे थे जंगल से, तो उनको लूटने के इरादे से वालिया लुटारा ने उनको पकड़ लिया और उनको बोला कि मैं आपको लूट लूँगा। अब नारद मुनि जो थे उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे लूटना चाहते हो, लूट लेना बेशक, पर जिसके लिए तुम ये कर्म कर रहे हो, जो तुम्हारा परिवार है, वो क्या तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनेंगे? तो वो हंसने लगा, बोले आप कैसी बात करते हो, मेरा परिवार है, मैं इतना सारा बलिदान उनके लिए दे रहा हूँ, इतनी जान जोखिम में डाल के लूटपाट कर रहा हूँ ताकि उनका भरण पोषण अच्छे से हो, वो क्यों नहीं रहेंगे मेरे साथ? तो बोले एक काम कर, तू उनको पूछ के आ जा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें जो मुझे पाप मिलेगा उसके तुम इक्वल भागीदार रहोगे। तो बोले यार वो तो मैं पूछ के जाऊँगा और तुम भाग जाओगे। बोले मैं नहीं भागूंगा। अच्छा, आप मुझे ना एक काम करो, बांध के रस्सी से जाओ पेड़ के साथ। तो वो गया, घर पे जाके उसने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम मेरे पाप पे भागीदार बनोगे? तो सब घर वालों ने ना बोल दिया। ये चौंक गया, इसकी आंखें खुल गई कि यार जिसके लिए मैं इतना तड़प मर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले मेरे पाप के भागीदार बनना नहीं चाहते हैं, जिनके लिए मैं पाप कर रहा हूँ। वापिस आया, उसको एहसास हुआ, नारद मुनि के चरणों में आके गिरा, माफ़ी मांगी, बोले यार मेरे से गलती हो गई और जो मेरे परिवार है, जिनके लिए मैं इतना मर रहा हूँ, वो मेरे पाप में भागीदार नहीं हो रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो उसने बोला कि आप मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे ये सब त्याग देना है। तो नारद मुनि ने उनको एक मंत्र दिया राम जपने का, और वहाँ से उनकी धार्मिक यात्रा शुरू हो गई जीवन की, और उनमें से वो ऋषि वाल्मीकि बन गए। तो ये घटना थी जहाँ परमात्मा इनके अंदर प्रवेश कर गए, जहाँ क्रांति घटित हो गई।